नमस्ते बेटा। चार्वी नमस्ते बेटा, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कल का टॉपिक समझ में आ गया तो डाउट है कोई? कनक नमस्ते, सर खुशबू मैं हाँ घर में बेटा। बैठे थे, डाउट बताया तो कल पूछ लूं। अच्छा, डाउट्स पूछ लेना, आज पूछ लेना तो कल पूछ लेना डाउट्स। ये बार कर लो, डाउट्स आए तो पूछ लेना, कल पूछ लेना बेटा एक बार, है ना? ठीक है सर। है ना? हाँ। नमस्ते बच्चों, गुड इवनिंग नमस्ते। सर। नमस्ते बेटा, गुड इवनिंग। कल का गुड टॉपिक। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कल का टॉपिक समझ में आ गया था ईशान? कल की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। टॉपिक सिंपल था, आ जाएगा समझ में। नहीं आया तो वापस सर पढ़ा अगर दूंगा। नहीं आए तो मैं आपके पास आके समझ हाँ हाँ, अभी एक दो दिन बताना बेटा, थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है ना, एक दो दिन रुक के आना अभी। ठीक है सर। है ना बेटा? मैं खुद ही बोल दूंगा आने के लिए, है ना? है ना? हाँ। सर आप कल तो बुला रहे थे। बुला रहे थे मतलब? सर आप बोल रहे थे ना कि ऑफलाइन हाँ, कल ऑफलाइन थोड़ी आने के लिए सही, बोल रहे कल थोड़ी सही थी तबीयत, आज वापस से थोड़ी जुकाम खांसी है। थे। ओके सर। सर हाँ। ठीक है ठीक है। एग्जाम ऑनलाइन था ऑफलाइन था आज? ऐसा ऑनलाइन था। चलो ठीक सर प्रे टू द गॉड दैट बोर्ड भी ऑनलाइन है। है। वाह दोस्त, वाह, है ना, वाह, है ना? हमें चलो। इसलिए होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं आगे ना। पॉइंट टू स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? ये क्या है? मेरे पास नहीं है। मम्मी से ले बेटा, हम पढ़ा रहे पापा। बेटा देखो, एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो। अ वॉल्यूम, द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। देखो एक कोन है बेटा, और वो हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। ये कोन है मान सर आपका लीजिए। बोर्ड विजिबल नहीं है। एक सेकंड रुको बेटा, वापस शेयर करते हैं, आ जाएगा। अभी देखो, यस सर आ गया। कोन है और उसके ऊपर वो किस पे है? हेमिस्फीयर के ऊपर है। कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है। दोनों का रेडियाई 1 है। तो रेडियाई दोनों का 1 है। रेडियाई दोनों का 1 है। और हाइट ऑफ सर द कल कोन। 13.1 पूरी हो गई थी क्या कंप्लीट? जी बेटा, हाइट, और जो हाइट जो है वो भी 1 है। रेडियस 1 है। .1 का .2 से कोई लेना देना नहीं है। .1 का .2 से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अपने आप में अलग है। ओके राधि सर। हाँ, है ना? हाँ, राधिका बेटा नमस्ते। तो रेडियस 1 है, हाइट 1 है। बेटा स्टार्ट ही करिए क्लास को। एक सॉलिड है, कोन है, और कोन हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। कोन हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो अब हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना है। अब बेटा हमें पता है कोन का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम होता है π/3 r²h। और स्पेयर का वॉल्यूम होता है, स्पेयर का वॉल्यूम होता है, हाँ ठीक है, रख लो है ना। स्पेयर का वॉल्यूम होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। 2/3 πr³। तो बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर प्लीज सी द चैट बॉक्स। हाँ बेटा बताता रहा हूँ, फॉर्मूले तो लिख रहा हूँ निशान आपके लिए। देखो, कोन का वॉल्यूम ये सर होता है। ये तो सर इस क्वेश्चन के लिए है ना या फिर ये होल एक्सरसाइजेस के लिए? बस 3 फॉर्मूले काम में आएंगे इस एक्सरसाइज में: स्पेयर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और सिलेंडर का वॉल्यूम। और इतना सा तो ज्ञान हमारे को 9th में भी आ गया था मेरे ख्याल में। सिलेंडर का वॉल्यूम, यस। है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम। बाकी हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखूंगा अलग से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा ईशान। बिल्कुल परेशान मत हो। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है बेटा। तो इस कोन का वॉल्यूम प्लस स्पेयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा बेटा। कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई, आर का वैल्यू 1 दे रखा है, एच का वैल्यू 1 दे रखा है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम
2/3 पाई आर का वैल्यू 1 दे रखा है, तो ये हो गया पाई/3 और ये हो गया 2π/3। अगर दोनों को ऐड करोगे तो 3π/3 आ जाएगा जो पाई होता है। तो आंसर आ गया पाई। पाई क्या किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बोलो कोई डाउट है तो बेटा, समझ में आया? सर 2 मिनट रुक जाना, कॉपी करना। ईशान, एक और डिवाइस से लॉगिन किया है क्या आपने? आई नहीं सर, वो एक्चुअली लैपटॉप से किया था। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, कॉपी कर लीजिए, डाउट है तो बोलिए प्लीज। सर ये आपने सेकंड वाला जो फॉर्मूला लिखा है वो वॉल्यूम है क्या स्फीयर का? हाँ, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, हेमिस्फीयर का। ओके, हेमिस्फीयर, ओके सर। बच्चों कॉपी हो गया? सर पाई की वैल्यू नहीं लिखनी होगी क्या? देखो आप क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पाई दे रखा है ना, ऐसे कैसे? अच्छा ओके सर, इन टर्म्स ऑफ पाई या है ना? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक सिलेंडर के दोनों तरफ कोन लगा दिया। देखो ये सिलेंडर है मान लीजिए, एक कोन उसने ऊपर लगा दिया सिलेंडर के और एक कोन उसने नीचे लगा दिया सिलेंडर के, है ना? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3। तो रेडियस 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और हाइट दे रखी, मॉडल की लेंथ दे रखी 12, मॉडल की लेंथ दे रखी 12 और कोन की हाइट दे रखी 2, कोन की हाइट दे रखी 2, कोन की हाइट दे रखी 2, इसकी हाइट भी 2 है यहाँ पे और ये हाइट भी 2 है। तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी? बची हुई हाइट हो जाएगी, तो 12 - 4 8 हो जाएगी। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? बोलो बेटा, बच्चों Yes, है sir. ना? हाँ, है ना? हाँ, यस सर। अब बेटा देखो सिंपल सी बात है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो आपको क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर एक तो स्पेयर है, सॉरी है, एक तो सिलेंडर है और 2 कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल क्या आ जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल आ जाएगा, एग्जाम में देखो आदत बनाएंगे पूरा लिखने की एक बार। वॉल्यूम ऑफ द मॉडल आ जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, भाई 2 कोन है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई, आर का वैल्यू है 3/2 पाई आर स्क्वायर और एच दे रखा है 2, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा पाई, आर आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर और हाइट दे रखी है सिलेंडर की 8। अब मैंने कल भी कहा, आज वापस से कह रहा हूं, जो कॉमन निकलता है कॉमन निकालेंगे, काटा कुटी आखिरी का काम है। पहले कॉमन निकालेंगे, अरेंज करेंगे, फिर काटा कुटी जो होती है हो जाएगी, है ना? तो देखो यहां से कॉमन क्या निकल रहा है? तो पाई 3/2 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और 4 कॉमन निकल रहा है, 2 2 सा 4 कॉमन निकल रहा है, 4 2 सा 8 होता है, तो 4 कॉमन निकल रहा है। बचेगा क्या? इसका तो बचेगा 1/3 और उसका बचेगा 2। बोलो यहां तक समझ में आया कॉमन कैसे निकाला मैंने? ये बचेगा कैसे? एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा देखो वापस समझाता हूँ, कॉमन कैसे निकालें?
आप ध्यान से देखो तो दोनों में पाई कॉमन है, तो मैंने लिखा पाई कॉमन है। फिर मैंने कहा दोनों के अंदर 3/2 का स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो दोनों में 3/2 का स्क्वायर कॉमन दिख गया। अब आपको दिख रहा है 8 लिखा हुआ, मेरे को लिखा हुआ दिख रहा है 4 × 2, एक ही बात होती है क्या? यस सर। अब दो 2 2 4 हो गया और ये 4 भी कॉमन आ गया। क्या बच गया? तो यहाँ पे बचा 1/3 और यहाँ पे क्या बचा? तो यहाँ पे बचा 2 बस। भाई बाकी सब तो कॉमन आ गया। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना बेटा, कॉमन निकालना? यस सर। अब देखो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है कई बार। पाई मतलब 22/7 लिखेंगे, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 हो जाएगा, इंटू 4। इसको अगर एलसीएम लोगे तो 7/3 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, आप देखो ध्यान से। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे बेटा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमेशा मेरी बात मानना, हमेशा पहले कॉमन निकालना, जितना कॉमन निकलता है ढंग से अरेंज करना, बाद में काटाकुटी करना, नहीं तो आंसर कई बार पॉइंट में निकाल दोगे जबरदस्ती के अंदर। गीता बेटा नमस्ते। देखो बेटा स्टार्ट ही की है, 2 क्वेश्चन कराए हैं बेटा। देखो सेकंड देख लो, फर्स्ट मैं वापस समझा दूंगा। देखो बेटा यहां पर हमें बोल रहा है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया उसमें सिलेंडर था, 2 कोन अटैच थे। तो सिलेंडर है बेटा, 2 कोन अटैच है, रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 3 है। अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस 3 का आधा होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। डायमीटर दे रखा है तो रेडियस 3 का आधा होगा। और इसकी कोन की हाइट दे रखी 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है। मॉडल की हाइट दे रखी 12, तो ये बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी क्या? 12 - 4 8 हो जाएगा। अब हमें इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 2 बार आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम 1 बार आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम 1 बार आएगा। अब बेटा देखो हमने सिलेंडर कोन का वॉल्यूम लगाया, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। सिलेंडर कोन का वॉल्यूम आ गया। फिर हमने यहां पर सिलेंडर का वॉल्यूम लगाया पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा पहले कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने की देखो मेरे को पाई कॉमन दिख रहा था, फिर मेरे को आर का स्क्वायर कॉमन दिख रहा था। इस 8 को मैं लिखूं 4 × 2, एक ही बात है, और मेरे को दिख रहा है 4 लिखा हुआ, 2 2 4, तो मैंने 4 भी कॉमन निकाल दिया लगे हाथ। बच क्या गया? तो यहां तो बचा 1/3 और यहाँ पे बचा 2, तो 1/3 और 2 बच गया। इसको एलसीएम ले लिया, 3 2 6 और 1 7, 7/3 आ गया। 7 से 7 कैन 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 66। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? जब मैं पीडीएफ भेज दूंगा है ना, अगला क्वेश्चन ले आता हूं, कॉपी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, 2 3 4 बार लिख लिख के करना कैलकुलेशन, जब तक याद नहीं हो जाए आपको कैलकुलेशन। कोई नंबर चेंज नहीं होता, कोई फिगर चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता, एज इट इज उठ के क्वेश्चन आ जाता है बार बार। तो यहाँ पे गुलाब जामुन की बात चल रही है। गुलाब जामुन जो है वो कैसा है? एक तो सिलेंडर है, एक तो सिलेंडर है। नमस्ते सर। तो एक तो सिलेंडर है हमारे पास। हाँ सर, बताइए।
मिनट होल्ड करना। हाँ बेटा देखो, सॉरी बेटा वो कोई आगे थे। देखो बेटा स्लेंडर है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी कोई आगे थे, पेरेंट्स आगे थे। ये स्लेंडर है और ये रेडियस है, ये दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ? तो आप बोलोगे सर सिलेंडर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। थोड़ी देर रुक के, रुको 5-10 मिनट रुको। सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर है। सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो इसका गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? तो पहले एक बार एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर बाकी कहानी को बाद में पढ़ते हैं। लेंथ दे रखा है 5 है, तो ये लेंथ कितना दे रखा है बेटा? 5 दे रखा है। डायमीटर कितना? कोई ये जो कंटेनर है इसका दे रखा है। गुलाब जामुन की बात कर रहा है मेरे बेटा, पढ़ो ना क्वेश्चन को। 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8। डायमीटर दे रखा है 2.8। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा? बताओ। यस सर। अब बेटा देखो रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 1.4। और बेटा इस गुलाब जामुन की हाइट कितनी आ जाएगी? इस गुलाब जामुन की वाली हाइट कितनी, सिलेंडर वाली हाइट कितनी आएगी? तो 5 में से हमें 2.8 को माइनस करना पड़ेगा भाई। ये 1.4 ये माइनस होगा रेडियस, और 1.4 रेडियस ये वाला माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा? 2.2 आ जाएगा। क्या बताओ बेटा? तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन बन जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 हेमिस्फीयर है तो 2 टाइम्स हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। वो क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा? बोलो। आर सर का आप एक बार क्यूब। पहले फॉर्मूला लिख देंगे क्या? क्या बेटा क्या करूं? इसका फॉर्मूला पहले लिख दीजिए। हाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा। देखो बेटा सिलेंडर का, हाँ मेरे बेटा मैं वापस लिखता हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे लिखेंगे बेटा? हमें वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे लिखेंगे बेटा? तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन बनेगा, पहला बनेगा सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनेगा। और क्या बनेगा बेटा? तो आप बोलोगे 2 हेमिस्फीयर हैं, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बनेगा बेटा। 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बनेगा बेटा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर एच होता है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा बताइए? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या यहां तक समझ में आ गया? राधिका बोलिए अभी। यस सर। अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला पाई आर का स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाला 2/3 पाई आर का क्यूब। यहां तक समझ में आ गया? अभी हमने एक गुलाब जामुन निकाला है, कॉमन निकाल लो पहले जो कॉमन निकल रहा है। तो पाई कॉमन आ रहा है बेटा देखो, और आर का स्क्वायर कॉमन आ रहा है बेटा। देखो आप पाई कॉमन आ रहा है और आर का स्क्वायर कॉमन आ रहा है।
क्या बचेगा 2.2 बचेगा यहाँ तो, और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4/3 इंटू 1.4। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा, बोलो। यस सर। देखो हमने गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन निकाल लिया, क्या हमारे पास एक गुलाब जामुन है? आप बोलोगे नहीं सर 45 गुलाब जामुन है। अब 45 गुलाब जामुन है तो एक का वॉल्यूम इतना है, तो 45 का वॉल्यूम कितना होगा बता दो, तो इंटू 45 कर दो। अच्छा उसमें हमें क्या चाहिए, हमें उसमें देखना है चाशनी कितनी दली हुई है, तो चाशनी कितनी दली हुई है बताओ, 30%। हमें चाशनी का वॉल्यूम निकालना है, तो उसमें चाशनी कितनी है, 30%। 30% क्या होता है, 30/100। बस बेटा इसको सॉल्व करना है मेरी बेटा, मल्टीप्लाई करके। इसमें बच्चे कैलकुलेशन एरर करते हैं, और जो होना स्वाभाविक भी है इतनी बड़ी कैलकुलेशन होने के बाद, तो दो दो बार लिख लिख के कर लेना ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो। देखो मैंने एलसीएम ले लिया, इसको पॉइंट हटा के नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 45 कर दिया, इंटू 30/100 कर दिया। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा, बोलो। अब देखो 30 और 30 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है ना। अब 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कटा 9 टाइम्स, 20 टाइम्स, और 2 से कटा 10 टाइम्स। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो आ रहा है, तो 22 इंटू 14। 30 को 4 से काटा। 30 को 30 से काट दिया बेटा, 30 और 30 कट गया ना मल्टीप्लाई में, तो बताओ, हाँ सर, हाँ हाँ ओके। है ना। हाँ अब देखो अपॉन में जीरो को ऐसे फालतू में नहीं काटना चाहिए, वो पॉइंट में प्रॉब्लम करते हैं। तो जब तक मेरे को 5 नहीं मिलेगा ऊपर, मैं काटूंगा जीरो को। अगर मेरे को कहीं से 5 आ जाएगा तो मैं जीरो को काटने में मतलब हेल्प करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो 100 इंटू 10 करा तो 1000 आ गया, नीचे जीरो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, वो तो पॉइंट लगवाएगा एक। 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा क्या। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 3 जा 66, 14 4 जा 56। सर ये यहाँ पे 22 × 3 कैसे आया? कहाँ पे बेटा, अच्छा देखो इसका एलसीएम लोगे राधिका, बेटा इसका एलसीएम लोगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ओके है ना। ओके पॉइंट हटा के सर। नीचे 10 लगा लिया मैंने, ऐसे ना पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लिया था, है ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, 22 इंटू 14 का क्या आया ना? वापस बोलो बेटा, वापस बोलो क्या कहा आपने। तो आपने 308 हाँ लिखा है, 22 इंटू 14 कर लिया ना, 22 इंटू 14 कर लिया ना बेटा, 22 इंटू 14 कर लिया, 14 2 28, 2 कैरी 28 और 2 30, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 9 आ गया। सर अपने 1.4 का भी तो पॉइंट हटाया, फिर एक और 10 आना चाहिए ना। कहाँ पे कह रहे हो मेरे बेटा, कहाँ पे कह रहे हो। सर अपने 1.4 का भी तो पॉइंट हटाया तो 10 आया नीचे, तो नीचे 10 आया, 300 होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये यहाँ पे समझ गया वाक्य मेरी बेटा। आप ये कह रहे हो 22/10 आ गया, है ना, और यहाँ पे आप कह रहे हो 4 इंटू 14/3 इंटू 10 आ गया। मेरे बेटा एलसीएम अपन जो लेते हैं उसमें कॉमन फैक्टर एक बार ही तो आता है, तो 10 3 बार जाएगा तो इंटू 3 करेंगे बेटा। क्या समझ में आ गई, गलती क्या कर रहे हो, यस सर। है ना। हाँ अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई होके आ रहा है 388184, अपॉन में 1000 है बेटा, तो 1000 है तो 3 पॉइंट लगा के नक्की करेगा काम। हाँ बेटा, बुला रहे क्यों, बुला रहे अभी तो पढ़ा दूंगे, और जल्दी काम है कुछ, ठीक है चले जाओ। हाँ बेटा फिर कल आना, हाँ दो फोन लेके आना, कल नीचे करके आ जाता है, और वो उसी टाइम कॉपी करके आना, वो चार्ज ये चार्ज
चलो बेटा, क्या तक समझ में आ गया बेटा? बच्चों बोलो प्लीज, है ना? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, बीच से बुक में तो आंसर 338 दे रखा है, 388 नहीं। 338 है, तो अपने कहीं कैलकुलेशन में एरर कर रही है क्या? देखो Yes, चेक sir, करो। मेरा भी आंसर अलग ही आ रहा है। तो ये मैंने कुछ मल्टीप्लाई में कुछ एरर रही है, चेक कर लो बेटा। 8 की जगह सही आएगा। 338 ही आएगा, मैं लिख गलत दिया बेटा, वो 338 ही आ रहा है, मैं लिख गलत दिया है यहाँ पे, ये 338 ही है बेटा, मैंने लिख गलत दिया। हाँ बाय बेटा, ओके सर। है ना, वो मैंने कॉपी गलत कर दिया। 338 184 अपॉन 1000, और ये आ गया 338.184। सर जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मैंने आपको आंसर भेजा है, मतलब थोड़ा मैंने माइनर देखा नहीं मेरे डिफरेंस बेटा, आ मैंने, गया। हाँ वो मैंने तो कैलकुलेटर से करा बेटा, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने तो नहीं करा हाथ से, कैलकुलेशन नहीं करी मेरे बेटा, मैं तो कैलकुलेटर से कर दिया हाथ के हाथ। तो सर इतना चल जाएगा ना ये? हाँ चलेगी, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी होंगी बेटा, थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी होंगी बेटा इसमें तो, है ना? इतनी बड़ी कैलकुलेशन है। वैसे मल्टीप्लाई मेरे को करना होता, पहले मैं 9 को इससे मल्टीप्लाई कराता, और फिर मैं 122 से मल्टीप्लाई कराता। भाई 9 8 जा 72, और 9 3 जा 27, और फिर मैं इसको 122 से मल्टीप्लाई कराता, तो थोड़ा काम मेरे लिए इजी हो जाता मल्टीप्लाई करना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। ऐसी बड़ी कैलकुलेशंस होती है तो कोई इजियर वे नहीं होता कि इनको कैलकुलेट करने का? जैसे आपने हर चीज में बताया तो यहाँ पे इजी कोई वे। इजी वे होता तो बता देता ना मेरे बेटा, होता नहीं है ना कोई इजी वे, देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते अपन। ये हो गया मल्टीप्लाई, बताओ कितनी चीजें लगी मल्टीप्लाई करने में भी? थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो मल्टीप्लाई करते समय, भाई 2 बार 2 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करना इजी काम है ना? तो ऐसे देख लिया करो कैसे मल्टीप्लाई करें। क्या समझ में आ गया? क्या मल्टीप्लाई तो आता है बेटा आप लोगों को, ऐसे तो मत बोलो यार, यस सर। है ना? इतनी अपने ऐसे इतने बुरे दिन भी नहीं है कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा अपन से आज। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ एग्जामिनर फेवरेट है ना, ये तो हमें ढंग से रट्टा मार लेने हैं ना, आंसर तक याद होना चाहिए। मल्टीप्लाई को आएगा तो नहीं करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिगर नंबर सब याद होने चाहिए, आते ही लिख देंगे खटाखट खटाखट। तो ये कॉपी भी होगी एज ना? इट इज आता है, इसमें हाँ फिगर्स ये भी एज नहीं इट इज बदलते? आता है, एज इट इज आता है भाई, एज इट इज आता है, एज इट इज आता है, एज इट इज आता है। तो ये तो याद होना चाहिए हमारे को, एज इट इज। रात को भी कोई नींदों में जगा के पूछे ना बेटा ये कैसे होगा, तो सॉल्व करके बता दो उसको, बस ये ऐसे होगा। और उसके लिए ना 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपकी तरह। अरे यार ज्यादा हो जाता है 20 साल का, तो ये तो 2 महीने में आ जाती है बच्चे को, अच्छी बात है। तो देखो, देखो बेटा यहाँ पे दे रखा है एक लकड़ी का टुकड़ा था, अब लकड़ी के टुकड़े में से आपने कोन काट के निकाल लिया। अगर कोन काट के निकाले तो वॉल्यूम कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आपको बोल रहा है एक पेन स्टैंड बनाया, एक क्यूबॉइड था हमारे पास, और उसमें से हमने कोन काट के निकाल लिए तो रिमेनिंग वॉल्यूम जो रह जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड रह जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, कितने कोन काटे हमने? 4 कोन काटे, 1 2 3 4, माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH होता है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई R²H होता है। अब वैल्यू लाके पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा मेरी बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। ये L दे रखा है 15, B दे रखा है 10, और हाइट दे रखी है 3.5, हाइट दे रखी 3.5, माइनस 4 इंटू 1/3, पाई का वैल्यू लिखा 22/7, रेडियस दे रखा है 0.5, और H दे रखा है हमारे को 1.4। तो पहले तो देखो पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा,
अब वही 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 0 आ जाएंगे, 3 पॉइंट हटा दिए मैंने, नीचे 3 0 आ जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना बेटा। अब नहीं कट रहा और, है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 इंटू 35, 15 5 जा 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 7 52, और 4 11 जा 44। क्या कर लोगे सॉल्व आगे? बोलो बेटा। बच्चों हो जाएगा ना, आगे बताओ, यस सर। है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन ले आते हैं। हटाऊं पेज को बेटा, कॉपी हो गया? नो सर। करो कॉपी करो बेटा। हो गया कॉपी बेटा? यस सर। हाँ, ईशान पीछे से चेक कर लो आंसर बेटा एक बार। वैसल, ठीक है बेटा, है ना। A vessel in the form of inverted cone is height of 8 centimeter and the radius of the top which is open is 5 centimeter। एक वैसल है जो इन्वर्टेड कोन है, उल्टा कोन बना लो ऐसे, और ऊपर से ओपन है, हाइट दे रखी है 8 है और रेडियस दे रखा 5 है, पानी से भरा हुआ है इसमें, है ना। इसमें आपने छोटी छोटी स्प्रे की गोलियां लाके डाली, इसमें आपने छोटी छोटी स्प्रे की गोलियां लाके डाली, और जब इसमें स्पेयर जाएगा तो कुछ पानी बाहर निकल के आ जाएगा। भाई एक स्पेयर जाएगा तो जितना स्पेयर का वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकल के आ जाएगा। भाई पानी ऊपर तक भरा हुआ है यहाँ पे, तो कुछ भी अंदर जाएगा, जितना अंदर जाएगा उतना पानी बाहर भी आएगा। तो जितना एक स्पेयर का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम बाहर निकल के आ सर एक जाएगा। बार लास्ट पेज का दीजिए। हाँ बेटा, सर डन। जी बेटा। देखो मैं कह रहा था जितना स्पेयर का वॉल्यूम होगा उतना बाहर निकल के आ जाएगा, वो पानी बाहर निकल के आ जाएगा। भाई अगर स्पेयर का वॉल्यूम जो भी होगा उतना बाहर निकल के आ जाएगा पानी। हमें कितना पानी निकालना है? हमें 1/4 पानी बाहर निकालना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्पेयर्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्पेयर्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्पेयर्स, सारे स्पेयर्स का टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई जितने अपन वो डालेंगे, स्पेयर डालेंगे, उन सबका टोटल वॉल्यूम जो होगा वो 1/4 वॉल्यूम होना चाहिए कोन के वॉल्यूम का। क्या बात समझ में आ रही है क्या? भाई इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पेयर आके भर जाएंगे और ये 1/4 खाली हो जाएगा, 1/4 पानी इसका बाहर आ जाएगा। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर। मान लो हमने n स्पेयर डाले, हमने n स्पेयर डाले, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3
पाई पाई स्पेयर का रेडियस दे रखा है 0.5, 4/3 पाई आर का क्यूब, और ये बराबर होगा 1/4। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बताओ? 1/3 पाई आर का स्क्वायर। आर कितना आ जाएगा बताओ आप मेरे को देख के? आर का स्क्वायर इंटू एच। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब बेटा देखो, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं भागना चाहिए, ऐसे आराम से जो पाई पाई कट गया पहले एक बार लिख लेंगे, फिर जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे आराम से। तो n लिखा हुआ है इंटू 4/3 लिखा हुआ है, 5 को लिखेंगे 3 बार और नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, 1/3, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है 8। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया मेरे बेटा, और कैंसिल करते हैं 2 5 से 2 5 कैंसिल हो गए बेटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक जीरो कट गया देखो। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो n का वैल्यू क्या 100 आ गया क्या? तो आप कितने स्पेयर डालोगे? 100 स्पेयर डालोगे छोटे छोटे, और ये कोन 1/4 खाली हो जाएगा। ये कोन, हाँ वो तो लेने आया था उसको, वो कोन 1/4 खाली हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। इधर ये जो 1/4 है, या पे अपने राइट हैंड साइड वाले पे 1/4, हाँ। एक को 2 टाइम्स काटेगा, फिर 2 टाइम्स उधर जाके 2 2 सा उधर 4 को काट देंगे, तो सर 2 5 अच्छा सर हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ से काटा था तू को, एक बार अपने हाथ से काटो ना यार, एक बार अपने हाथ से काटो ना। हाँ एक बार देखो, मैंने देखो काटा ऐसे, मैंने तो ये मैं इसको अंडू करता हूँ, देखो सारे को, ये अंडू 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 अंडू। हाँ हाँ एक बार क्या है, आप अपने आप काटो से आपको समझ में कैसे काटा कुटी करते हैं ना। दो 3 और 3 काटा पहले ऐसे, फिर 5 और 5 कैंसिल किया ऐसे, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 2 जा 10 और 10 कैंसिल किया, ऐसे निकाला मैंने 100। क्वेश्चन नंबर 6। जी बेटा। मेरा क्वेश्चन एक बार वापस बता दो। मैं समझा नहीं बेटा, वापस बोलिए, आवाज ही समझ में नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन वापस बता दो। हाँ बेटा वापस बता देते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन ये कह रहा था वॉल्यूम, देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे आप यहाँ पे समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास कोन पानी से भरा हुआ है, कोन में पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक। अब क्या होगा अगर आप इसमें कुछ डालोगे, मान लो ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है और ग्लास में अब अगर कुछ डालोगे तो क्या होगा, ग्लास का पानी बाहर निकलेगा क्या? तो इसमें आपने क्या डाला, छोटा सा स्पेयर डाले, छोटे छोटे स्पेयर डाले, ऐसे छोटे छोटे आपने गोलियां डाली, तो एक गोली अंदर जाएगी, तो जितना गोली का वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। आप 2 गोली डालोगे, जितना गोली का वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो जो आप अंदर डालोगे उसका वॉल्यूम जितना होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो आपको कितना कोन, इस कोन को कितना खाली करना है, 1/4 खाली करना है। तो मान लो आपने n गोली डाली, तो n गोली डाली मतलब क्या क्या हो गया, n भाई आपने n स्पेयर डाले, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्पेयर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्पेयर्स, आपके सारे स्पेयर्स का कुल वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इसको आपने कितना खाली करा है, तो आप बोलोगे सर 1/4 ही खाली हुआ है, तो कोन के वॉल्यूम का 1/4 होगा, 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। तो यहां पर मैंने स्पेयर का वॉल्यूम निकाला, कैसे निकाला, मैंने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब और 1/4 कर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मान लिया मैंने n स्पेयर डाले थे, मैंने मान लिया मैंने n ऐसी छोटी छोटी गोलियां डाली थी, तो n का वैल्यू निकालना है मेरे को। 4/3 आ गया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 0.5 3 बार था और नीचे पॉइंट हटा तो 3 जीरो आ गए,
4 1/4 आ गया, 1/3 आ गया, 5 5 8 आ गया। कैंसिल करो, 2 5 से 2 5 कट गए बेटा, 1 जा 4 4